मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स फ्रॉम 9 to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में, मिश्र अनुपात। तो थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं बच्चों, इसका क्या है। एक अनुपात आप सुनते हो, अनुपात जिसको कि रेशियो बोलते हैं। रेशियो का मतलब बच्चों किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि राम के पास 50 पेंसिल है, श्याम के पास 30 पेंसिल है, तो दो पर्सन है, उनके पास पेंसिल्स है, तो उनका रेशियो, उन दोनों पर्सन के पास पेंसिल का रेशियो क्या है, 5:3। तो दिस इज कॉल्ड रेशियो। जब हम दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं तो ये रेशियो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 5/3। तो ये रेशियो फॉर्म डिनोट करता है कोई भी दो क्वांटिटी को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो देखते हो बच्चों, रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए। पेंसिल है तो दूसरा पेंसिल होगा, ये नहीं है कि मैं लिख दूं 50 पेंसिल और दूसरा लिख दूं कि रेशियो में 30 पेन। ये यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चों, ये माइंड में याद रख लो, यूनिट शुड बी सेम। पेंसिल और पेन का रेशियो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। पेंसिल अपनी जगह पर है, पेन अपनी जगह पर है, तो जिन वस्तुओं का हम कंपैरिजन करेंगे सेम यूनिट की होंगे। पेंसिल है तो पेंसिल का रेशियो होगा, पेन है तो पेन का रेशियो होगा, रुपीज है तो रुपीज का रेशियो होगा, किलोग्राम है तो किलोग्राम का रेशियो होगा। तो ये अनुपात होता है। इसके बाद समानुपात आता है, समान अनुपात। तो यानी कि दो अनुपातों की तुलना की जाती है। समान अनुपात, दो अनुपातों की तुलना की जाती है। मान लिया एक रेशियो है 3:5 और दूसरा रेशियो है 6:10, ठीक है, इनकी तुलना की जाती है। तो जब दो अनुपात इक्वल हो, जैसे 3:5, ये भी एक रेशियो है, एक रेशियो ये है, ठीक है, और एक रेशियो ये है, तो दीज आर टू रेशियोज, ठीक है। इस रेशियो को अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये नथिंग एल्स बट 3:5 ही है, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो है। तो जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तब उसमें हम कंपाउंड प्रोपोर्शन का टॉपिक यूज करते हैं, मिश्र अनुपात। तो जब दो रेशियो की तुलना की जाती है तो ये यदि इक्वल हो तो इक्वल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन करना हो तो दो रेशियो का कंपैरिजन किया जाता है, उसके लिए समानुपात वर्ड लाया जाता है। इसके लिए जो सिंबल डिनोट किया जाता है, ये 4 बिंदु से आप डिनोट करते हो। तो इस तरह ये फॉर्म समानुपात ही लिखा जाता है। तो ये अनुपात, समानुपात, और इसके बाद बच्चों आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सीधा अनुपात, समानुपात, ठीक है। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, विपरीत समानुपात, विपरीत अनुपात लिख दो। जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है, अनुपातों के लिए ये प्रोपोर्शन वर्ड आता है, अनुपातों की जब तुलना की जाती है तो सीधा अनुपात कब होता है बच्चों, जैसे मैं कहूं, जैसे एक एग्जांपल लिख रखा है, 15 कलमों का मूल्य 234 रुपए है, तो 35 कलमों का मूल्य क्या होगा। जैसे 15 कलम है, 15 पेन है, इनका मूल्य 234 रुपए है,
तो यदि 35 कलम लेने जाओ तो मैंने क्या किया, जो कलम थी उनकी संख्या क्या बढ़ा दी, उनकी संख्या बढ़ा दी है। तो 35 कलम लेना चाहते हो तो क्या रुपए बढ़ेंगे या कम होंगे? यदि कलम बढ़ा रहे हो तो रुपए भी क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे ना। तो जब एक डायरेक्शन जाती है यानी कि दो चीजें होंगी, कलम और रुपीज है, जैसे इसमें 15 कलमों में 234 रुपए में आती है, 35 कलम में कितने में आएंगी? तो 35 कलम में आप सोच सकते हो यदि मैं कल में ज्यादा परचेज करने जाऊं, पेन ज्यादा परचेज करने जाऊं तो इनडायरेक्टली मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ये देख रहे हो यदि कल में बढ़ गए, यदि पेन आपके बढ़ गए तो रुपीज भी बढ़ गए हैं। यदि ये मैं कह देता हूं इसकी जगह यदि 10 कलम परचेज करूं, 10 कलम परचेज करो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? ऑटोमेटिक 15 के 234 देते हो तो 10 के तो कम ही दोगे ना। तो यदि मैंने कल में कम कर दी तो रुपए भी कम करने पड़ेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों एक डायरेक्शन में फ्लो करता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहां से दिख भी रहा है डायरेक्ट, सीधा, यानी सीधा असर पड़ रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होनी चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि 35 आदमी हैं, 35 व्यक्ति हैं, यदि वो 10 घंटे में कोई काम खत्म करते हैं, अगर मैं 40 व्यक्ति लगा दूं, काम वही है, काम कितने घंटे में समाप्त होगा? ज्यादा घंटे लगेंगे या कम लगेंगे? ऑटोमेटिक कम लगेंगे ना, व्यक्ति बढ़ गए हैं तो कम घंटे लगेंगे। तो यहां पर क्या बात हो रही थी, व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ा दी लेकिन जो हार्स हैं वो क्या लगेंगे, कम। तो ये देख रहे हो अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है, इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे डायरेक्ट का मतलब एक डायरेक्शन में चीजें जानी चाहिए, एक चीज बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, एक कम हुई है तो दूसरी भी कम, इस पर अपोजिट असर होना चाहिए। एक कम हुई है तो दूसरी ज्यादा हो, या एक ज्यादा है तो दूसरी कम हो। इस तरह जो सिस्टम होता है ये बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, विपरीत अनुपात, ठीक है। तो ये चीजें थी कुछ बेसिक। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, बहुत फटाफट कर सकते हैं ये क्वेश्चन, कुछ टाइम नहीं लगता, बस छोटा सा पॉइंट समझना है। और ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है। जैसे इसमें 15 कलमों का मूल्य है 234 रुपए है, यानी 15 कलम है उनका मूल्य 234 रुपए है। तो 35 कलमों का मूल्य है, तो ये किस कैटेगरी का है, ये सीधा सीधा अनुपात, इसके बारे में डिस्कस किया है ना, वही इफेक्ट कर आ रहा है इस पे। 15 कलम है 234 की तो 35 कलम ऑटोमेटिक ज्यादा आएंगी। तो क्या संबंध है, यदि कलम अधिक परचेज कर रहे हो तो रुपए भी क्या देने पड़ेंगे, अधिक। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अधिक अधिक या कम कम, तो वो किसका रेशियो शो करता है, सीधा अनुपात का। तो सीधा अनुपात का रेशियो करता है, तो ध्यान से देखना बच्चों, जो चीज लिखूंगा अब, जैसे कि रेशियो का कंपैरिजन बताया मैंने, इसमें मिश्र अनुपात में रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रेशियो किसका लिखेंगे, कलमों कलमों का लिखेंगे ना। ये तो है नहीं 15 अनुपात, ये तो है नहीं मैं 15 अनुपात 234 लिख दूंगा, ये तो गलत हो गए। ये पेन है, ये रुपए है, इसका कंपैरिजन तो होगा ही नहीं रेशियो में। तो कलम कलम के साथ, रुपए रुपए के साथ, तो मैंने मान लिया x रुपए में आएंगी, 35 कलम x रुपए में आएंगी। अब कलमों का रेशियो लिख लो 15:35। तो देख रहे हो फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट दे रखी थी, सेकंड लाइन में क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट और क्वेश्चन जो पूछा है हमारे से। तो स्टेटमेंट वाला पहले लिख दिया मैंने कलम, और क्वेश्चन में जो आया था वो बाद में, ठीक है। तो इसका मैं समानुपात निकाल रहा हूं, इसके साथ बाद में कलमों के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, सॉरी रुपए के साथ, कलमों का रुपए के साथ। अब 234 पहली स्टेटमेंट में, जैसे पहली स्टेटमेंट से मैंने 15 निकाला कलम, तो दूसरी में 35, इनका रेशियो फिक्स कर दिया, और समानुपात 234 का किसके साथ, x रुपए में, ठीक है। तो सीधा अनुपात होना, एक ही डायरेक्शन में हो रहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, तो जैसे यहां से 15 है, यहाँ 35 सीधा लिखना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं करने नंबर। ये 235 है और इसका रेशियो ऐसे लिख दो, तो आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लीकेशन आती है वही आंसर थर्ड, सेकंड और
थर्ड की मल्टीप्लीकेशन से आएगा। जैसे कि आपको पीछे रेशियो में बताया था, समानुपात में क्या होता है, सारे समानुपात या कंपाउंड प्रोपोर्शन के हैं, तो प्रोपोर्शन जैसे 3:5 है, ये मैंने समानुपात का निशान लगा दिया, इसको मैं 6:10, तो ये दोनों इक्वल ही है ना, तो इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट सेम आएगी, ठीक है, इक्वल आएगी। तो वही मैंने समानुपात में ये चीज लिखी है, फर्स्ट और लास्ट वाले की प्रोडक्ट जो होगी इज इक्वल टू क्या होगी, सेकंड और इसके बीच की प्रोडक्ट होगी। तो आप करो, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल दो, 35 इंटू 2 34 डिवाइड 15। अब इसको सोल्व करो, 5 7 35, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24। अब 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 546 रुपए में आएंगी। 35 कल में कितने रुपए की आएंगी, 546। आप इसको यूनिटरी एकाकी नियम से भी कर सकते हो, जैसे इस तरह के क्वेश्चन इस फ्लो में करो, क्योंकि आगे मिक्स करके देगा ये रेशो। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, बट इस स्टेप को फॉलो करो, ठीक है ना। तो आगे क्योंकि कई क्वेश्चन देखोगे ये मेथड यूज करना पड़ेगा अपने को, तो ये आंसर आएगा। तो ये सीधा अनुपात का था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 36 आदमी कोई काम है 25 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो पहली स्टोरी दे रखा है 36 आदमी है और काम कितने घंटे में, 25 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। और दूसरी स्टोरी में क्वेश्चन वाले में 15 आदमी वही काम को कितने समय में, यानी कि कितने घंटे में, समय का मतलब कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो कह रहा है 25 आदमी उसी काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो सोचो बच्चों, ये 36 आदमी थे 25 घंटे में खत्म कर रहे थे, अब आदमी कम हो गए, आदमी क्या हो गए, कम हो गए, तो घंटे कितने लगेंगे, पहले से कम लगेंगे या ज्यादा, तो ज्यादा देने पड़ेंगे ना। तो ये किसका केस हो गया, ये हमारा केस हो गया इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है ना। तो यानी कि यदि आदमी कम हो गए, कम आदमी है, कम आदमी यूज कर रहे हैं ना, क्वेश्चन वाली लाइन में 15 आदमी कह रहा था, तो घंटे क्या होंगे, अधिक होंगे, अधिक घंटे लगेंगे ना। तो यानी कि आदमी कम हो गए, घंटे ज्यादा, ये केस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का था। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखना बच्चों कैसे रेशो लिखोगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था, यानी कि इस लाइन का फर्स्ट नंबर कलम है तो इसकी कलम 15:35 लिखा था ना, यहाँ पे 15:35 लिखा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर दोगे, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूं आदमी और आदमी का रेशो होगा ना 36:15 लिखना, 36:15 लिखता मैं, अगर सीधा होता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता, लेकिन ये इनडायरेक्ट का है, तो इसको आप चेंज कर दो बच्चों, अपोजिट कर दो, 15:36 ये कर दो। बस इसमें ये याद रख लेना है, फर्स्ट लाइन से जो मैन है, सेकंड लाइन का जो मैन है, इनका रेशियो 36:15 नहीं लिखना। यदि इनडायरेक्ट का केस है तो 15:36 लिखना है। डायरेक्ट का होता तो 36:15 लिख देते, इनडायरेक्ट का है तो पलट दो, उल्टा कर दो, ठीक है, बाकी स्टोरी सही लिख दो, ठीक है। ये समानुपात आगे क्या आ रहा है, उसके बाद 25 घंटे मान लिया, पूछ रहा था कितने समय में खत्म करेगा, मान लिया x घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इसमें एक और स्टोरी समझ सकते हो, इसमें हमने क्या निकालना है, समय कितने घंटे, ठीक है, कितने घंटे में समाप्त होगा। तो आदमी कम है, आदमी कम है, यहाँ पे लिख सकते हो आदमी कम है, कम आदमी है, तो घंटे क्या होंगे, घंटे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जब कंपैरिजन ऐसे चेक करोगे ना, जो आंसर पूछ रहा है समय, तो उसका कंपैरिजन करके दिखाओगे। दूसरी जो हमें दूसरा विकल्प दे रखा है आदमी है, तो आदमी को देखो कम आदमी है तो घंटे पे क्या असर पड़ेगा, ज्यादा होंगे ना, तो इस तरह लिख दिया। तो ये रेशो लिखना है। अब इसकी हमने प्रोडक्ट कर दो फर्स्ट और लास्ट की, सेकंड और इसकी, तो 15 गुना x इज इक्वल टू 36 गुना 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 गुना 25 बटे 15, कैंसिल करो, 5 5 25, 5 3 15, 3 एकम 3, 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 हार्स। तो यदि आदमी 15 रह गए ना, 60 घंटे देने पड़ेंगे उसी काम को खत्म करने में, ठीक है। तो बस ये फंडा याद रखना बच्चों, पहले तो पहचानना है ये किसका केस है, सीधा है या विपरीत अनुपात है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फर्स्ट लाइन में से जो आप उठा रहे हो और सेकंड लाइन से जो उठा रहे हो उनका अपोजिट कर दो। अपोजिट
किसका करना है बच्चों, जब ये अपोजिट असर पड़ रहा हो, जैसे यहाँ पे आदमी कम हो रहे हैं, उसमें घंटे में आंसर पूछा था, तो घंटे पर क्या असर, यानी कि जो आंसर पूछ रहा है उस पर क्या असर पड़ रहा है, तो वो केस अपोजिट आ रहा है, तो उसको अपोजिट कर दो इन नंबर्स को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आगे मिक्स आएंगे, उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी तक देखो ध्यान से, आगे और क्वेश्चन होंगे तो क्लियरिटी और हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 35 व्यक्ति 49, उसमें तो एक एक लाइन थी, अब इसमें देख रहे हो काफी सारी वर्डिंग आ रही है। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं। कोई दीवार है, 35 तो व्यक्ति हैं फर्स्ट स्टोरी में, और 49 मीटर लंबी दीवार है, और दिन कितने लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं फर्स्ट स्टोरी में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, यानी क्या निकालनी है, लंबाई। जब कह रहे हैं 20 व्यक्ति हो सेकंड स्टोरी में, 20 व्यक्ति हो, ठीक है, और कितने मीटर लंबी, ये तो निकालना है ना। ठीक है, 6 दिन में, 6 दिन में। पीछे तो बच्चों देख रहे थे बस दो ही हमारे पास ऑप्शन थे, जैसे कलम और हमारे पास मूल्य हो गया, आदमी और घंटे हो गए। इसमें तीन तीन चीजें इफेक्ट कर रही हैं, तो इसमें ये चीज देखोगे व्यक्ति है पहला। जो आंसर निकालना है, मीटर का आंसर निकालना है ना, यानी कितने मीटर लंबी दीवार बननी है, तो यहां से चेक करो व्यक्ति का मीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी क्या रिलेशन है। तो यदि व्यक्ति कम हो रहे हैं, यहाँ पर कम हो रहे हैं ना व्यक्ति, यदि व्यक्ति कम हो रहे हैं, यदि व्यक्ति कम हो जाए, दीवार ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, दीवार क्या बनेगी, दीवार भी कम बनेगी। तो ये तो सेम डायरेक्शन का हो गया, सीधा अनुपात, सीधा अनुपात का केस हो गया। तो दोबारा बता रहा हूं कैसे पहचान करनी है, जो आंसर निकालना है, मीटर यानी कितने लंबी मीटर लंबाई की दीवार बननी है, तो इनका दोनों का इसका कंपैरिजन करो, व्यक्ति का भी दिनों का भी, किससे, मीटर से। अब 35 व्यक्ति से 20 व्यक्ति सेकंड कंडीशन में, यानी व्यक्ति कम हो जाए तो दीवार पे क्या असर होगा, दीवार भी कम बनेगी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट रेशियो है, इसको सीधा ही लिखेंगे, यानी कि 35:20, इसको सीधा लिखेंगे, पलटेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन, दिन बढ़ा दिए जाए, दिन हो जाए अधिक, दिन मैं अधिक कर दूं, ठीक है, तो दीवार पे क्या असर बनेगा, यदि दिन तुम ज्यादा लो तो दीवार कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, दीवार भी अधिक बनेगी। ठीक है, ये भी किसका हो गया, सेम डायरेक्शन में है, ये भी सीधा अनुपात हो गया। ठीक है, दिन अधिक हो गए हैं, ठीक है, दिन अधिक है तो दीवार ऑटोमेटिक ज्यादा बनेगी, ये भी सीधा। तो इसका रेशियो भी, दिनों का रेशियो भी क्या लिखोगे, सीधा ही लिख दोगे ऐसे। ठीक है, जैसे पीछे तो एक ही तरह का रेशियो था, ये रेशियो अनुपात इज इक्वल टू आप लिख देते थे कुछ भी, जैसे 24:x ये लिख दिया। अब इसमें दो हैं, यहाँ पे समानुपात लगाओ, दो रेशियो आ रहे हैं, समानुपात लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 49 मीटर, तो 49 मीटर इज टू x, ये लिख दो, मान लिया 49 मीटर और x मीटर बनेगी, इस सिचुएशन में x मीटर बनेगी, पहले 49 है, तो यहां से आप समझ रहे हो। तो यदि मीटर है, या जो क्वेश्चन निकालना है अपने को, मीटर वाला निकालना है ना, तो उसको इधर शिफ्ट करना है, यानी कि मीटर वाली स्टोरी है इस साइड शिफ्ट कर दो, बाकी जो अनुपात बन रहे हैं उनको इधर शिफ्ट कर दो। जैसे व्यक्ति का अनुपात बन रहा था यहाँ लिख दिया, दिन का अनुपात बन रहा था यहाँ लिख दिया, और समानुपात लगा के और बाकी जो क्वेश्चन मार्क था वो इधर शिफ्ट कर दिया। ये ध्यान रखना, एक्स हमेशा लास्ट में रखना है। पलटेंगे किनको, इनको पलटना है, इन चीजों को पलटना है। कब पलटना है, जब विपरीत अनुपात हो, विपरीत होता ना, ये इनको मैं पलट देता, इनको पलट देता, लेकिन ये तो सीधा है, तो सीधा ही बातें रखी हैं, यानी कि 35 पहले, ठीक है, और पहली लाइन में दिन था पहले, तो पहले। ठीक है, अगर विपरीत आता तो उसको मैं उल्ट देता। तो इसको करो, इन दोनों की प्रोडक्ट और इसके फर्स्ट और लास्ट वाले मल्टीप्लाई होते हैं ना, 35 गुना 3 गुना x, और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 20 गुना 6 गुना 49। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू निकालोगे तो इसको रब कर देता हूं, x की वैल्यू अब निकालोगे तो क्या हो जाएगी, 20 गुना 6 गुना 49 और डिवाइड बाई 35 इंटू 3, कैंसिल करो अभी, 7 पंजे 35, 7 7 49, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, इनकी प्रोडक्ट करोगे 8 7 56 मीटर होगी
इस स्टोरी में। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देख रहे हो, जो पार्ट निकालना है मीटर का निकालना है ना, कह रहा था कितने मीटर लंबी दीवार बनेगी, कितने मीटर लंबी दीवार बनेगी, इसको माइंड में रख लो। अब ये मीटर का जो जो और पार्ट दे रखे हैं, व्यक्ति और दिन दे रखे हैं ना, इनसे चेक करो कि वो सीधा अनुपात बन रहा है, डायरेक्ट रेशियो बन रहा है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है। तो मीटर और व्यक्ति यहाँ पर कम हो रहे हैं, व्यक्ति कम हो रहे हैं तो दीवार क्या बनेगी, ठीक है, दीवार कम बनेगी ऑटोमेटिक। दिन बढ़ रहे हैं, दिन बढ़ गए ना, दिन अधिक है तो दीवार भी अधिक ही बनेगी। तो इसमें चेक करो, फर्स्ट सिचुएशन में सीधा अनुपात है, यानी कि व्यक्ति और दीवार का, यानी कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, जो आंसर निकालना है उसी का कंपैरिजन बाकी चीजों से निकालना है। दीवार करनी है ना, कितने मीटर बननी है, तो दीवार का कंपैरिजन व्यक्ति से करो, दीवार का कंपैरिजन दिन से करो। अगर वो सीधा आ रहा है तो सीधे लिख दो, इस लाइन में पहला है तो पहले यही लिखो, दिन था पहले तो पहले यही लिखा। ठीक है, तो इस तरह मिक्स हो तो पहला व्यक्तियों का रेशियो लिख दिया, फिर दिनों का रेशियो लिख दिया, समानुपात। जो क्वेश्चन निकालना था मीटर का वो इस साइड शिफ्ट करो, लास्ट में एक्स होना चाहिए, 49 एक्स कर दिया। अब फर्स्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से, फर्स्ट और लास्ट वाले बीच में मल्टीप्लाई ये कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन होना है। ठीक है, लास्ट कर लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें दोनों मिक्स होंगे, उसमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें देखो, 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत की फसल को 16 दिन में काट सकते हैं। तो 15 व्यक्ति, फर्स्ट स्टोरी की बातें लिख रहा हूं, 9 घंटे, तो यही चीजें उतारनी होती है जो अपने को चीजें दे रखी हैं। एक खेत को की फसल को 16 दिन में, तो अपने को व्यक्ति, घंटे और दिन इनकी बातें दे रखी है। तो क्या कह रहा है, 18 व्यक्ति हों, सेकंड स्टोरी में 18 व्यक्ति हों, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी फसल को कितने दिनों में काट देंगे। तो मान लिया x दिन में काट देंगे और 8 घंटे काम करके। अब इस दिन को निकालना है, तो दिन का कंपैरिजन करो व्यक्ति से। और व्यक्ति यहाँ पर क्या हो रहे हैं, व्यक्ति अधिक हो रहे हैं ना, यदि अधिक व्यक्ति होते हैं तो दिन क्या चाहिए, कम चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे। यदि व्यक्ति मैं बढ़ा दूं तो दिन कम चाहिए होंगे ना, तो कम दिन चाहिए होंगे। तो ये किसका हो गया, इनडायरेक्ट का केस हो गया, ये केस हो गया इनडायरेक्ट का। अब दिन हमें आंसर निकालना था, घंटे से कंपैरिजन करो। घंटे क्या हो रहे हैं, सेकंड सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन, तो सेकंड में क्या हो रहा है, घंटे कम। यदि कम घंटे हो जाए, यदि घंटे कम कर दूं तो ऑटोमेटिक दिन पर क्या असर पड़ेगा, यदि घंटे कम हो गए दिन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे ना, तो दिन भी कम हो जाएंगे। ठीक है, यदि घंटे कम कर दूं, सॉरी लगने, दिन कितने लगने हैं, ये तो कम नहीं, घंटे यदि कम कर दूं तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। यदि मैं एक दिन में कम घंटे काम कर रहा हूँ, पहले 9 घंटे काम कर रहा था बट 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैंने घंटे कम काम कर दिए, घंटे कम कर दिए काम करने के, तो दिन मेरे ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, तो ज्यादा लगेंगे ना दिन, तो अधिक अधिक दिन लगेंगे। तो ये ध्यान से समझनी है चीजों के, ऐसे कंपैरिजन। यदि व्यक्ति बढ़ा दूं तो दिन कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, तो कम लगेंगे। ठीक है, यदि घंटे कम कर दूं तो दिन मेरे अधिक लगेंगे या ज्यादा, तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो ये दोनों केस क्या हो गए, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के, तो फर्स्ट वाली स्टोरी और सेकंड वाली स्टोरी डायरेक्ट होते तो 15:18 लिख देता, लेकिन ये इनडायरेक्ट है तो 18:15 लिख दूंगा, और ये घंटे वाला 8:9। ठीक है, जो रेशियो गिवन थे दोनों कंडीशन को, उसको लेफ्ट साइड, प्रोपोर्शन के उस साइड, बाकी जो क्वेश्चन मार्क कर रहा था 16:x लिख दो। तो ये स्टोरी है। अब कैलकुलेट कर दो फर्स्ट वाले रेशियो और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, 18 into 8 into x is equal to 15 into 9 into 16। तो x की वैल्यू निकालनी है, 15 into 9 into x, सॉरी 16, और डिवाइड बाई 18 into 8, 8 दूनी 16, 2 में 18, 9 एकम 9, तो 15 दिन। तो हमारा आ जाएगा 15 दिन चाहिए होंगे ऐसी स्टोरी में। तो ये देख रहे हो बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये समझ जाओ किस स्टोरी का है, डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है। डायरेक्ट का है तो रिवर्स नहीं करना, पहला और बाद वाला, ठीक है, लिख दो। ठीक है, तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन है। कुछ और करेंगे, एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तब तक आप रिवर्स करके देखिए वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।